4 chapters, 4 classes with assurance of full marks, 100% marks. So chapter 1 is development. How can we compare development of different countries by comparing their per capita income and other criteria given by UNDP? What is full form of UNDP? United Nations Development Program. UNDP prepare a report that is called Human Development Report, HDI, Human Development Index. किसने सर्च किया, ये कब सर्च किया? 1990, महमूद उल हक, 14th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, बट अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट अवेयर अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ डेवलपमेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज on basis of two indication. First is World Bank criteria that compare different countries on basis of per capita income only. Per capita income, how we calculate per capita income? Per capita income we calculate by divide national income divide by total population. National income divide by total population. This is the method followed by World Bank. But only money, only income is not the enough criteria to compare different countries. पैसा तो किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज से आया हो, या हो सकता है पैसे के साथ उस कंट्री के लोग एजुकेटेड ना हो, स्किल्ड ना हो, हेल्दी ना हो. किसी भी तरीके से आपको सिर्फ पैसा ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है. फिर क्या है पैसे के साथ, और क्या हमें चेक करना है? पैसे के साथ हमें चेक करना है पर कैपिटा इनकम तो करना है, दिस इज द पार्ट. But with money, we have to check different economies on basis of health and education also. Health and education are the other important part to compare different countries. And ये जो 3 indicators, and these indicators are given by UNDP, United Nations Development Program. Which topics we are going to cover in this chapter? Chapter development. These are key contents of the chapter. Pause the video, note down these key contents. Key contents first is development. What development is? Development is overall growth. Next one is developed and developing economy. What is developed economy? Means the economy which are using their resources fully and maximum. जो रिसोर्सेज को बिना वेस्ट के मैक्सिमम पे यूज कर रही है. रिसोर्सेज में भी पीपल भी आएंगे, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी. That country is developed, and developing means which are in process of using their resources. जो कि अभी प्रोसेस में है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, दे आर डेवलपिंग इकोनॉमीज. डेवलप यूएस और अदर कंट्रीज. नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स मनी वाइज, यहाँ मनी क्राइटेरिया चेक करेंगे. नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. इनकम obvious, national income and per capita income. But if we talk about other criteria are IMR, infant mortality rate, literacy rate means जो education, हम जो स्कूल जा रहे हैं, क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? रेड लाइट्स पे आपने देखा है आपकी मेड, आपके ड्राइवर और कुछ ऐसे बच्चे जो कि खेती कर रहे हैं वो सब स्कूल नहीं जाते. तो लिटरेसी रेट इज अदर क्राइटेरिया. NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये कॉन्सेप्ट हम रीड करेंगे. इस पे शॉर्ट नोट आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर्स, MCQs, फिल अप, मैच द कॉलम, किसी भी टाइप से इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. पब्लिक फैसिलिटीज मींस व्हाट वी आर शेयरिंग विद अदर्स, व्हाट वी आर शेयरिंग विद पब्लिक. क्या हम शेयर करें? माना कि आप बहुत रिच है, बहुत पैसा आपके पास, क्या आप अपनी खुद की रोड बनवाएंगे? क्या आप अपना खुद का हॉस्पिटल बनवाएंगे? क्या अपना खुद का स्कूल बनवाएंगे? क्या अपने खुद के पार्क बनवाएंगे? क्या रेलवे ट्रैक भी अपने खुद के बनवाएंगे? नहीं ना. It means we have to share something with public. All these facilities are called public facilities. We have to share with these facilities with public, with others. BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ हम चेक करेंगे आपका हाइट और वेट. यस, आपने सही समझा. आपका बॉडी मास इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना होगा विद हेल्प ऑफ योर हाइट एंड वेट. हाइट इन मीटर एंड वेट इन किलोग्राम. नेक्स्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 3 indicators as we discussed here. 3 indicators, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एंड पर कैपिटा इनकम. इन तीनों को आप इस वे में भी लिख सकते हैं. लास्ट, फ्यूचर जनरेशन को मत भूलना
कीपिंग रिसोर्सेज सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से जुडिशियली और वाइजली यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेफ रहे। दैट विल बी कवर इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक। Are different for different people. These developmental goals depend upon your life situation, what your life situations are. कैसे एक पर्सन के पास अगर जॉब नहीं है तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? सबसे पहले वो एक जॉब सर्च करेगा। आदिवासी हैं, वहाँ डैम बनने शुरू हो गए, जंगल से उन्हें निकाल दिया है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे? टू सर्च फॉर द वर्क, टू सर्च फॉर द जॉब। एंड डेवलपमेंटल गोल फॉर अ प्रॉस्परस फार्मर, जिसके पास बहुत पैसा, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहे पढ़ने के लिए। डेवलपमेंटल गोल जब आप लिखेंगे सबसे पहले डिपेंड करेगा उस पर्सन की लाइफ सिचुएशन पे। तो पहला गोल उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की सोचना। जैसे आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंटल गोल फॉर अ स्मॉल फार्मर हु हैज नॉट एनी टूल फॉर एग्रीकल्चर, तो पहला तो ये लिखोगे ना, ही वांट टू हैव टूल फॉर एग्रीकल्चर। ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ पर्सन। डेवलपमेंटल गोल फॉर अ यूथ हु हैज नॉट एनी जॉब, तो आप पहला लिखना डेवलपमेंटल गोल फॉर द पर्सन टू गेट अ गुड जॉब। सेकेंड आप लिख सकते हो कि हाउस टू लिव और व्हीकल टू मूव ऑन। डेवलपमेंटल गोल्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन। तो आपको यहाँ याद क्या करना है? याद रखना है कि डिपेंड्स अपॉन लाइफ सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन लाइफ सिचुएशंस। पन्ने पलटने की बजाय आप लिखते रहें, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा लर्न होगा। कीप ऑन राइटिंग। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल गोल्स कैन बी, डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है। कैसे? आपकी बुक में गिवन है डायग्राम, झुग्गी झोपड़ी एरिया गिवन है आपके बुक के राइट साइड पे, और उसको तोड़ के बना दी गई है बहुत बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग। आलीशान बिल्डिंग के मालिक आप हैं, आपके लिए तो हुई वो डेवलपमेंट, लेकिन जिस झुग्गी झोपड़ी को आपने तोड़ दिया, बेचारे सड़क पर आ गए, उनके लिए हुई है डिस्ट्रक्शन। मेट्रो भी इसका एक एग्जांपल है। जब मेट्रो कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हुई, जहां मेट्रो स्टेशन बने, वहां उन लोगों को वहां से निकाल दिया गया। माना कि सरकार ने उन्हें जगह दे दी, बट उस वक्त के लिए उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन था। डेवलपमेंटल फॉर इकोनॉमी, हमारी तो मेट्रो बन के तैयार होगी, बट डिस्ट्रक्शन फॉर दोज पीपल। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट सो मेनी टाइम्स डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अभी मैंने कहा था कि आदिवासी उसको जंगल से वहां से निकाल दिया है क्योंकि वहाँ डैम बन रहा है, वहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है। वो जो डैम और प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों को वहां से निकाल दिया कि डैम डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमी बट डिस्ट्रक्शन फॉर देम। सो दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्पल जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया से हैं। Developmental goals are different for different person and development for one can be destruction for other. Now chapter over। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज HDI, व्हाट इज HDR, UNDP क्या है, रिच कंट्रीज कौन से होते हैं, पुअर कंट्रीज कौन से होते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने के बाद आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। और इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे आप डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो, या फिर हम डॉलर में ही क्यों इनकम को कैलकुलेट करते हैं। डॉलर में क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल करेंसी है। और इसके साथ आपसे HDI रिपोर्ट के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन मेथड क्या है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का। वो जो शॉर्ट नोट आपके आ सकते हैं वो आ सकते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR, BMI, लिटरेसी रेट। और क्या सीखा था आपने? BMI लिटरेसी रेट के साथ, और आपने सीखा था HDI, UNDP, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आपने डिफरेंट जो टर्म सीखी थी वो थी कि हम पर कैपिटा इनकम तो यूज़ करते हैं, बट विद पर कैपिटा इनकम हम और क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एजुकेशन लेवल और हेल्थ स्टेटस। ये सब कौन सी रिपोर्ट से हमें मिलता है? HDR को कौन मेंटेन करता है? UNDP। ये सब डेटा के साथ साथ आपको कुछ अगर MCQs आएंगे तो MCQs में आ जाएंगे कि अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 आया है, आपका जो एक पर्सन है 25 ईयर उसकी एज है, उसका बॉडी मार्क्स 30 आया है, क्या ये गुड इंडिकेटर है? आप सोचेंगे वो तो 18.5 से 25 के बीच में था, और ये पर्सन की एज है 25, ये ग्रोइंग स्टेज पर नहीं है, तो ये ओवरवेट है। आप इजीली आंसर कर दोगे। अगर उसका BMI 16 आया होता तो क्या होता? वो
माल नरिश्ड होता उससे ज़्यादा खाने की जरूरत थी। बट अगर इसकी हमने एज 10 साल की बता दी होती तो आप कहते कि नहीं, ये इंडिकेटर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसका एज ग्रुप उतना नहीं है। इसके साथ आपसे और पूछा जा सकता है कि यूएनडीपी का क्या काम है, यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स हैं, इंडिया क्या एक डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग है, अगर डेवलपिंग है तो क्यों है, कैसे है, डेवलप्ड कंट्रीज को आप कैसे रिकग्नाइज करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। नाउ चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। डेवलपमेंट of a country can be determined by its per capita income, average literacy level and health status of people. Three criteria are there by which we can compare development of different countries. Now income is the most common method of measuring income development. But जो income है, how can we use economic development income criteria? Income means we are asking about per capita income. So you should know about per capita income of India. Per capita income, the formula which we have given to calculate per capita income was national income upon population. So we are talking about India. इंडिया की पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं इन 1950 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पर कैपिटा इनकम 1950 की अगर आप बात करते हो तो इन 1950 पर कैपिटा ऑफ इनकम इंडिया वॉज ₹255 ओनली, 255 पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन पर एनम। मीन्स इस ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक पर्सन एक साल में 255 रुपए के आसपास अर्न करता था। एंड आफ्टर 50 ईयर्स अगर हम 2000 की बात करें, अगर हम 2000 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 16,500 अप्रोक्स, 16,500। नो नीड टू वरी, ये डेटा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बट यू शुड अवेयर अबाउट इंफॉर्मेशन कि हाउ मच पर कैपिटा इनकम वी हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एट after 50 years of independence. National income of India. If we discuss about national income of India, national income means income of a nation. National income we calculate annual basis, per annum basis, annually basis. 1950 की अगर आप बात करते हैं, 1950 की अगर आप नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इन 1950 नेशनल इनकम वॉज ₹7,600 करोड़, ₹7,600 करोड़। और हमारे एफर्ट्स के बाद आफ्टर 48 ईयर्स इन 1998 हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई, आपकी नेशनल इनकम हो गई 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़। यहाँ आपको इनकम तो बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन साथ साथ आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ी। दैट्स व्हाई we are not able to completing our demand. Poverty and population are still the problems in India. So these are the indicators of per capita income. National income आपकी नॉलेज के लिए है ताकि आपको पता चले कि कैसे बढ़ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, what world bank indicating? According to world bank we compare different countries with help of per capita income. Per capita income, how we calculate? National income upon population, national income upon population. So world bank countries are regarding rich or developed, you observe their per capita income. Per capita income अगर आपकी ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच है और अगर कम है तो वो कंट्री पुअर है। बट क्या इनकम इज द ओनली इनफ क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज? नो, जस्ट अभी हमने की कंटेंट्स में पढ़ा कि एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम रेट करते हैं तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर एक पर्सन एक दिन में $1 अर्न करता है तो वो पुअर नहीं है। बट जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और अब जो न्यू इंडिकेटर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो आया है कि इफ नाउ अब जो इंडिकेटर्स हैं, अगर एक पर्सन एक दिन में $1.25 अर्न करता है मीन्स ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। यहाँ आपके इंडिकेटर्स कंप्लीट हैं।
After that, this concept, average income is also called per capita income. Another name for per capita income, we can say average income. Another name for per capita income is average income. This per capita income, according to this criteria, per capita income in the year 2012, per capita income in the year 2012, per कैपिटा इनकम, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया की बात कर रहे हैं। 2012 ईयर में आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी थी? $12676, $12676। ये पर कैपिटा इनकम इंडिया की थी पर पर्सन पर एनम। और 2013 में थी ये 73, थोड़ी सी चेंज आ गई। आपकी बुक में किसी भी ईयर की दे सकते हैं। विच कंट्रीज आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ आपको दी जाती है इनकम क्राइटेरिया 2000। आपकी बुक में जो क्राइटेरिया गिवन है अकॉर्डिंग टू द ईयर, आपके क्राइटेरिया 2013 के अकॉर्डिंग टू ईयर 2013, अगर 2013 का डेटा आप देखते हैं, इनकम द कंट्रीज विच आर अर्निंग इनकम लेस देन $825 और 1035 means these are the different criteria to check per capita income, where per capita income was $825 और $1035। इससे जो लेस होती है वो कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये दो इनकम क्यों दी हमने आपको? जो 825 दी वो आपकी प्रीवियस थी और जो 1035 थी ये 2013 की थी। ये कब की थी? 825 अकॉर्डिंग टू द ईयर 2010 और ये कब की है? 2013। डिफरेंट क्राइटेरिया देने के पीछे पर्पस है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्राइटेरिया भी हर साल चेंज हो रहे हैं। ये देने के पीछे पर्पस है कि आपकी बुक में अगर 2018 का डेटा गिवन है तो वहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में कभी नहीं आती है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा? हाउ वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, अब पर कैपिटा इनकम लो है या हाई है तो यू शुड नो कि लो कितनी, किससे कम? डॉलर। अब डॉलर से क्यों कंपेयर किया? बिकॉज डॉलर इज यूनिवर्सल करेंसी। सभी कंट्रीज में हम डॉलर से कंपेयर चेक करते हैं, लिखते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। बट वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन, नाउ ये अब की बात है, प्रीवियस डेटा था कि अगर कोई पर्सन $1.25 पर पर्सन पर डे अर्न करता है तो वो पुअर नहीं है। यहाँ पॉवर्टी की बात हम क्यों कर रहे हैं कि अगर पुअर नहीं है तो वो एक डेवलप्ड कंट्री में इंक्लूड हो जाएगा अगर सभी पर्सन इससे ज्यादा अर्न करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में हमेशा आता है, क्या आता है? डेवलपमेंटल गोल्स। डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है? डेवलपिंग। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज इन प्रोसेस ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। द कंट्री हु आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली आर कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। इफ यू टॉक अबाउट डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसका 3 मार्क। Developed and developing economy, what we write in developed economy, in developed economy countries have a wide industrial sector based on modern technology। यहाँ wide industrial sector होता है, इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन हो रही है, यूज किसका? टेक्नोलॉजी का, यूजिंग टेक्नोलॉजी, हाई ग्रेड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वो यूज करते हुए वाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बट व्हाट अबाउट डेवलपिंग? इन डेवलपिंग दे आर स्टिल बिजी इन एग्रीकल्चर, रूरल एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डोमेस्टिक एरिया पर। और अगर वो बिजनेस भी कर रहे हैं तो इतना हाई बेस पे नहीं कर रहे, इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर
and rural sector dominate. Agriculture and rural sector. Why rural sector? Because maximum people are living in villages. इंडिया की मैक्सिमम परसेंटेज मोर देन 60% आज भी एग्रीकल्चर करते हैं, रूरल एरिया में रहती है. रूरल सेक्टर डोमिनेट इन डेवलपिंग कंट्रीज. डोमिनेट मीन्स मैक्सिमम पीपल वहाँ रहते हैं. डोमिनेट इन डेवलपिंग कंट्रीज. एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट. आपसे कुछ और बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. कैसे? विच टाइप ऑफ कंट्री हैज रूरल बेस्ड पॉपुलेशन? देन व्हाट यू से? डेवलपिंग कंट्रीज हैव मैक्सिमम रूरल बेस्ड पॉपुलेशन. सेकंड पॉइंट फॉर द डिफरेंस of developed and developing economies means developed, they are producing on large scale level, efficiency high, rate of saving, investment, capital formation high. तो हम क्या लिखेंगे? commodities are produced on a very high rate. commodities are produced on high rate. इसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज हाई. कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एट हाई लेवल. ये सभी हाई लेवल पर है. आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, ज्यादा अर्न करते हो, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा अर्न करते हो तो आप ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करते हो. विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज दिस? दिस इज डेवलप्ड इकोनॉमी, जहां आपका फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है. जो आप अर्न करते हो वही तो आप सेव करते हो उसी में से, और जो सेव करते हो वही तो आप इन्वेस्ट करते हो. नाउ व्हाट अबाउट डेवलपिंग इकोनॉमीज? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी स्मॉल एंड कन्फाइंड टू स्मॉल अर्बन सेक्टर. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी स्मॉल. स्मॉल है, कम है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी स्मॉल and confined to. confined means limited. देखो डेवलपिंग है, अभी रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं कर रहा, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है. ज्यादा पैसे नहीं है, कुछ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसे हैं, लिमिटेड लोगों के पास पैसे हैं. जिस मैक्सिमम के पास नहीं है वो आज भी गांव में रहते हैं, वो आज भी खेती करते हैं. जिन लिमिटेड के पास है इसलिए वेरी स्मॉल है, स्मॉल स्केल पे काम करते हैं. कन्फाइंड टू स्मॉल अर्बन सेक्टर. और जिसने काम शुरू कर दिया वो स्मॉल अर्बन सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए. है इजी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है. ये इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा काम करते हैं, या हाई रेट पे है या स्मॉल रेट पे है, क्योंकि ये अभी इन प्रोसेस है. एक टाइम आएगा कि ये भी पहुंचकर डेवलप तक चले जाएंगे, हम कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है क्या है? कैपिटल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन दीज इकोनॉमीज. क्या मैक्सिमम रोल प्ले करता है? कैपिटल. क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है. अब टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? टेक्नोलॉजी तो पैसे से आएगी. तो कैपिटल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. कैपिटल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन सी इकोनॉमी में? डेवलप्ड इकोनॉमी में. तो डेवलपिंग में क्या करता है? डेवलपिंग में जो गुड्स एंड सर्विसेज है मोस्टली कंज्यूम्ड बाय रेजिडेंट्स देमसेल्व्स. यहाँ हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो हम खुद ही यूज कर लेते हैं. कैपिटल की बजाय हमारे पास लेबर ज्यादा इंटेंसिव यूज होता है. तो हमारी जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. लेबर ज्यादा लेवल पर होते हैं, मशीनरी कम होती है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स फॉलोड नॉर्मली आर फॉलोड. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मीन्स इंस्टेड ऑफ मनी हमारे पास लेबर ज्यादा है, और लेबर तो होगा ही, पॉपुलेशन जो इतनी ज्यादा है. 3 पॉइंट्स क्लियर. यहाँ एग्रीकल्चर है, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है. यहाँ लिख देते हैं कैपिटल इंटेंसिव. अब
बारी आती है एग्जाम्पल्स की। अगर यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, व्हाट यू राइट? यूएसए, यूके, जर्मनी, यूएसए, यूके, जर्मनी are the examples of developed economy. Why developed? Same again, I am repeating my words. They are utilizing their resources fully and efficiently. And examples of developing countries, सबसे पहले तो अपना ही नाम दे देना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान are developing countries. इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और भी बहुत सारे हैं आपका, श्रीलंका, चाइना, ऑल आर इन द रेंज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज भी आप लिख सकते हो और कंट्रीज भी आप लिख सकते हो, और कंट्रीज भी। करते हैं एक शॉर्ट रिवीजन ताकि ये हो जाए यहां से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग? डेवलप्ड हु आर using wide industrial sector, using money to use, and maximum people are engaged in production of goods or providing in services, and developing who are busy in agriculture and rural, इसके साथ साथ very small industrial sector, labor intensive technology, and these are the examples. Difference clear? Now next topic related to chapter is economic development. What economic development is? Economic means पैसा, your income, your expenditure, your money, everything is related to economic development. What economic development is in the field of money? Developed countries जैसे कि अभी आपने ये सब पढ़े, ये सब कंट्रीज इकोनॉमिकली भी डेवलप हो चुके हैं बिकॉज दे आर अर्निंग एट हाई लेवल। आपने यहाँ पढ़ा ना कि हाई रेट अर्न कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है, और यहाँ हमें भी इन प्रोसेस है, तो दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। इकोनॉमिकली डेवलप्ड मीन्स दे आर अर्निंग बेटर देन अस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स रिलेटेड टू मनी ओनली, मनी फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज yes, next topic according to your key content, please check your key contents. Next topic according to your key contents is income and other criteria. Income and other criteria. Income and other criteria. Income we have studied per capita income, but what about other criteria? Other criteria is IMR. IMR, full form of IMR. IMR is infant mortality rate. Infant mortality rate, let's write infant मतलब छोटे छोटे बच्चे लेस देन एज ऑफ 1 ईयर। मोर्टेलिटी रेट मीन्स 1 साल की एज से पहले, अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। वो बच्चे जिन्होंने अभी अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया और उनकी डेथ हो गई, बट ऑलवेज टेक लाइव बर्थ्स विद 1000 लाइव बर्थ। ये परसेंटेज नहीं है, 100 के साथ नहीं निकालेंगे, वी कैलकुलेटेड बाय 1000 के साथ निकालेंगे। 1000 पैदा जो बच्चे जिंदा बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हुई। वो बच्चे जो कि 1 साल की एज पूरी करने से पहले ही चले गए हमें छोड़कर, दैट आर काउंटेड इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल की एज भी पूरी नहीं कर पाए, एज पर 1000 लाइफ बर्थ। एज पर 1000 लाइफ बर्थ आर काउंटेड इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिख लेते हैं, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ, आप भी साथ साथ लिखिए, अगर आप मेरे साथ साथ आपका पेन चलता रहेगा आपको जरूर याद होगा। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ, इट इंडिकेट्स द number of how many children that die before the age of 1 year. Children that die before the age of 1 year as per 1000 या 100, as per कितना आएगा, as per proportion of 1000 live children, as per proportion of 1000 live, 1000
लाइफ बोर्न चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। हर एक साल में निकाला जाता है ये। लाइफ बोर्न चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एक साल में कैलकुलेट किया जाता है। पेपर क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, आपको पूरी डेफिनेशन देकर ये पूछा जा सकता है विच टर्म वी यूज फॉर इट। आप लिखेंगे IMR, या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है, सिर्फ एक इस वर्ड को चेंज कर देंगे, डाई की बजाय बर्थ लिख देंगे, या 1 ईयर को 2 ईयर कर देंगे, या 1000 को 100 कर देंगे। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन पता है। आपको पता है कि यहाँ इस डेफिनेशन में मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं कि आपको याद रखना है कि एक साल की एज से पहले जिनकी डेथ होती है। फिर आपको याद करना है कि 1000 लाइव बर्थ ही लेने हैं, लाइफ जो बच्चे जिंदा ही पैदा हुए थे 1000 लाइफ बर्न ही लेने हैं। फिर आपको याद करना है कि एक पर्टिकुलर ईयर में। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ सेव हो गई आपकी मेमोरी में, तो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे, MCQ पूछे, फिलअप पूछे, ट्रू फॉल्स पूछे, या पेस्ट द कॉलम में पूछे, आप इजीली से फाइंड आउट कर पाओगे। आपको सेव करना है 1 ईयर की एज से पहले 1000 लाइफ बर्थ पर्टिकुलर ईयर में, और जिनकी 1 साल के अंदर अंदर डेथ होगी बिफोर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। व्हाट वी आर डूइंग, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया है। IMR कंप्लीट। IMR के बाद आपने नोट किया, कर लीजिए। IMR के बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, LITERACY। लिटरेसी रेट कि कोई भी इंसान जो किसी भी लैंग्वेज में डेली यूज के सिंपल सेंटेंसेस पढ़ और लिख सकता है। किसी भी लैंग्वेज में डेली यूज के सिंपल सेंटेंस अगर आप पढ़ और लिख सकते हैं तो उन सबको आप लिटरेसी रेट के अंदर ही काउंट करेंगे। क्या डिफरेंस है लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion of literate population 7 and above एज ग्रुप। तो लिटरेट, अब बोलो मैम लिटरेट का क्या मतलब है? क्या वो 5वीं पास है, क्या वो 2री पास है? नहीं, who are able to read and write simple sentences of daily life in any of the language। हिंदी में लिखे, पंजाबी में लिखे, कन्नड़ में लिखे, तेलुगु में लिखे, कैसे भी लिखे, किसी भी भाषा में लिखे, डेली लाइफ के सिंपल सेंटेंसेस लिख और पढ़ सकता है, वो सभी इसमें काउंट होते हैं। तो लिख देते हैं लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ, लिखिए साथ साथ, लिटरेसी रेट measures the proportion of which age group? याद करिए, which age group? 7 and above age group, proportion of literate population in the 7 and above age group. लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे, जो डेली लाइफ के सिंपल सेंटेंसेस पढ़ और लिख सकते हैं। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 7, यहाँ आपको 7 याद करना है। ट्रू फॉल्स आती है 7 का, 10 14 15 करके आपको चेक किया जा सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। और मैच द कॉलम करने के लिए दूसरी साइड पे हम नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हैं, जैसे 7 8 10 12 15, या किसी और वे में आपसे पूछा जा सकता है। 7 एंड अबव एज ग्रुप। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। क्या आपकी एज ग्रुप के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या आपने देखा है कि एंटायर पॉपुलेशन जो 14 तक के 6 to 10 एज ग्रुप के बच्चे, क्या वो सभी स्कूल जाते हैं? शायद नहीं। आपकी मेड, आपके ड्राइवर या रेड लाइट पर, और मैं ये नहीं कहती कि मेड ड्राइवर के बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। इंडिया ने बहुत सारी स्कीम ऐसे चलाई है। पेरेंट्स भी अब पढ़ाई के लिए लेकर जागरूक हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बट फिर भी इंडिया में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज भी अनएडुकेटेड रह जाते हैं। कौन सी है वो दोनों प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन बच्चों की ऐसी जो स्कूल नहीं जा रहे, तो जो स्कूल जा रहे हैं उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो में लेते हैं। नेक्स्ट इज NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो।
यहाँ जो एज ग्रुप लेते हैं वो 6 से 10 तक लेते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, net attendance ratio, number of students who are going to school as per the total children of that particular age group. Which particular age group? 6 to 10. NAR is the ratio of total number of children. NAR is the रेशियो क्यों? क्योंकि हमें इसे डिवाइड करके निकालेंगे। अभी आपको फॉर्मूला दे देंगे। रेशियो ऑफ किसकी रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उस एज ग्रुप के टोटल हमारे कंट्री में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस एज ग्रुप के? 6 to 10 एज ग्रुप। अटेंडिंग स्कूल as a percentage of 6 to 10 age group, attending school 6 to 10 age group attending school as a percentage of total number of children, as a percentage of total number of children of that particular age group, कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के टोटल कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते। तो वैसे कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं आता, बट अगर कैलकुलेट करने के लिए आता तो आप कैसे करोगे? रेशियो मीन्स ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। 6 to 10 एज ग्रुप के मान लो हमारे कंट्री में 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 800 स्कूल जा रहे हैं, टोटल 1000 है, 1000 में से 800 स्कूल जा रहे हैं, तो कितने परसेंट जा रहे हैं? रेशियो निकालिए आपने, 800 रेशियो 1000 कर सकते हो या फिर आप परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज नेट अटेंडेंस रेशियो। आप इससे कैलकुलेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा, फर्स्ट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज पब्लिक फैसिलिटीज। एज वी डिस्कस्ड, क्या सभी कुछ हमारा अपना पर्सनल है? आपका हॉस्पिटल, आपके पार्क, आपकी रोड, आपका रेलवे ट्रैक, सब कुछ तो नहीं आप अपने लिए अरेंज कर सकते हो, आपको पब्लिक से शेयर करना पड़ता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, पार्क, ऑल दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटी। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ द मटेरियल गुड्स सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। आप अपनी इनकम से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो, आपको पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है। दैट फैसिलिटीज आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। मनी इटसेल्फ कैन नॉट बाय एवरीथिंग। गवर्नमेंट कैन ओपन अ हॉस्पिटल फॉर पीपल। हाँ, माना कि गवर्नमेंट के अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हो, बट प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम शेयर करते हैं बाकी पब्लिक से। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, जो हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सिर्फ अपने लिए हम अपना सिर्फ अकेले कुछ नहीं रख सकते। अब केरला की बात करें तो केरला की अगर हम बात करते हैं तो केरला का IMR सबसे कम है। केरला का IMR सबसे कम क्यों है? क्योंकि केरला के लोग पढ़े लिखे हैं। केरला के लोग पढ़े लिखे पब्लिक फैसिलिटीज यूज करते हैं। वो लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज शेयर नहीं करते, बट केरला एडुकेट प्रोविजन है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज का, एजुकेशनल फैसिलिटीज का जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, पब्लिक फैसिलिटीज मैक्सिमम वो लोग यूज कर रहे हैं। और देखो बेस्ट इंडिकेटर्स एजुकेशन में सबसे आगे हैं, और IMR सबसे कम डेथ रेट वहाँ पे बच्चों का है, जो कि 1 साल से कम एज ग्रुप है। पब्लिक फैसिलिटीज के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, योर नेक्स्ट टॉपिक इज BMI। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, मैम व्हेन विल आई चेक माय हाइट एंड वेट। तो अब समय आ गया है, चेक करो अपनी हाइट और वेट, जिससे आप कैलकुलेट करेंगे BMI। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BMI? बॉडी मास इंडेक्स।
फुल फॉर्म ऑफ BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। आपकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है? एंड इंडिकेटर्स फॉर दिस आर, पहले कैलकुलेट करना सीखोगे या पहले इंडिकेटर्स? चलो पहले कैलकुलेट करना सीखते हैं, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको देंगे इंडिकेटर्स। हाउ यू कैलकुलेट BMI? हाइट इन meters and weight in kilograms. How we calculate weight upon height square? BMI is equal to weight in kilogram upon height in meters. इसको स्क्वायर कर देना। जो भी आपका आंसर निकलेगा आप उसका स्क्वायर करेंगे, निकाल लीजिए। वे टू कैलकुलेट BMI, अगर स्टेप्स पूछे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखना। फर्स्ट स्टेप लिखना कि कैलकुलेट वेट इन किलोग्राम, सेकंड लिख लेना टेक हाइट इन मीटर्स, और थर्ड लिख देना कि इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद फोर्थ नंबर पे एक चीज और देना, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऑफ BMI, इंडिकेटर्स बहुत आसान है, चेक करना। आपका आंसर अगर 18.5 या 25 के बीच में आता है तो यू आर परफेक्ट, बट अगर 18.5 से कम आया तो आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, खाना पीना बढ़ा दीजिए। और अगर 25 से ज्यादा आया तो ओवरवेट है, ज्यादा आया है डरिए मत। दीज इंडिकेटर्स आर नॉट appropriate for your stage because you are is at growing stage। आपकी growing stage है, आपके लिए applicable नहीं है ये indicators। 18 and above age group के लिए हम ये criteria follow करते हैं। ये आप नोट में लिख लो। नोट क्या लिखो? This criteria is not for the growing children। This criteria is not applicable, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। आप तो ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट कम अगर आ गया 18.5 से तो थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दो। 25 से ज्यादा है तो थोड़ी वॉक करना शुरू कर दो, थोड़ा फाइबर फूड खाना स्टार्ट कर दो। दीज आर वेज टू चेक BMI। तो मम्मा का, पापा का, जो मिले सबका BMI चेक कर डालो। अब आगे बढ़ते हैं। HDR, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HDR? HDR is Human Development Report. Human Development Report use 3 criteria to measure different economies. Human Development Report. Human Development Report use 3 different criteria. First is life expectancy at birth. Life expectancy at birth means आप कितने साल जिंदा रहने वाले हैं। तो क्या ये किसी ज्योतिष ने बताया है आपको? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नहीं, ज्योतिष ने नहीं बताया है। These are the indicators years calculated by MCD दिल्ली में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अलग अलग स्टेट में अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो चेक करते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जरूर होगा, जो आपके बर्थ के टाइम मिला होगा। और डेथ सर्टिफिकेट कब इशू होता है? जब पर्सन की डेथ हो जाती है, और उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हाँ इसकी डेथ हो चुकी है और इसका जो अकाउंट है या प्रॉपर्टी है ये सब अब उसके लीगल हायरर्स को मिल सकती है। ये सब कहाँ से इशू होता है? अथॉरिटी से होता है, जहाँ आपके बर्थ और डेट की पूरी डिटेल्स मेंशन होती है और उसी डिटेल से फाइंड आउट किया जाता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन लिव। ये एवरेज लाइफ जो हम निकालते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये कैलकुलेट की जाती है आपके गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। जो एंटायर डेटा हमारी अथॉरिटीज के पास है हमारे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हुए। तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो स्टार्ट राइटिंग। स्कोर करने के लिए आपको लिखना होगा बिल्कुल मेरे साथ, पेन रुकना नहीं चाहिए आपका। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पेन रेडी कर लें और लिखना शुरू करें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एट बर्थ डिनोट्स, क्या डिनोट करती है? एवरेज, डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेड क्योंकि हमने डेटा कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया है, लेंथ ऑफ लाइफ, लेंथ मतलब कितने साल जीने वाले हैं, लेंथ ऑफ लाइफ, किसकी लेंथ ऑफ लाइफ? अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। रीड कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, अ पर्सन गोइंग टू लिव, अ पर्सन गोइंग टू लिव, जितना वो जीने वाले हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं आपसे पूछती हूँ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ इट वाज, हाउ कितनी थी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32 years एंड नाउ इट इज 64 years। ये कैसे बढ़ गई? क्या आप 100 के बजाय 200 साल जीने लगे? क्या आप ज्यादा खाने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अब डेथ कम होती है, आपके पास ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज हैं और इसीलिए बर्थ रेट भी कम हो गया। अब पहले की तरह अगर महाभारत में देखो तो कौरव 100 भाई बहन थे, अब पहले की तरह इतने नहीं, अब 1 2 3 आपके फैमिली मेंबर्स भाई बहन होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बाद HDR का अगला इंडिकेटर है, हम किसके इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं? HDR का सेकेंड इंडिकेटर है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आपका मिलता जुलता है नेट अटेंडेंस रेशियो से, बट यहाँ आप हर लेवल का स्कूल लेंगे। हर लेवल कौन सा? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 5th क्लास तक का जो स्कूल होता है उसे आप प्राइमरी लेवल कहते हो और 10th क्लास को आप सेकेंडरी लेवल कहते हो, 12th तक आप सीनियर सेकेंडरी लेते हो। तो 5th 10th और 12th प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पर जितने बच्चे एनरोल्ड है वो सब आएंगे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में आप लिख दीजिए ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो व्हाट यू राइट फॉर 3 प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। Gross enrollment ratio for 3 levels means enrollment ratio for gross enrollment ratio for 3 levels means ratio for enrollment ratio for which level? 3 levels। तीनों लेवल कौन कौन से? 3 हमने लिख दिया था ऑलरेडी, अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, तीनों लेवल पर आपको देखना है बच्चों के स्कूल जाने के रेशियो। और थर्ड पॉइंट इज सेम आपका फेमिलियर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला इज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम upon total population we count per capita income in, याद आपको क्राइटेरिया आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, we count it in dollar, क्योंकि डॉलर जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी है, हम डिफरेंट कंट्रीज को इससे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी, थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन। SUSTAINABILITY,
BILITY, sustainability development. Sustainability development means keeping resources safe for future generation also. जुडिशियली और वाइजली रिसोर्सेज का यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेफ रहें। कैसे? आप पेट्रोल की बजाय CNG यूज करो, ग्राउंड वाटर यूज करो, मैक्सिमम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करो। सो फ्यूचर डेवलपमेंट इम्प्लाइज मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल। लिख लीजिए, साथ साथ पेन उठाइए। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट implies meeting the basic needs of all. Implies meeting the basic need of all. बेसिक नीड्स जो हमारा वाटर है या पेट्रोल भी हमें लेना है, बट ये बेसिक नीड में नहीं आता। ज़रूरत तो है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ऐसा नहीं कि सारा हम यूज़ करके दी एंड कर देंगे। मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटी, एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज मीन्स आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है अपॉर्चुनिटी to satisfy their aspirations, to satisfy their, ऐसा ना हो कि उनकी इच्छाएं पूरी ना हो कि हमारे पास ये नहीं है, aspirations, aspirations for a better life, for a better life without क्या? Without compromising on the needs of future, without compromising, कोई compromise नहीं करना है, without compromising on the needs of future, on the needs of future, कोई future needs के साथ compromise नहीं करना। अपने फ्यूचर रिसोर्सेज को सेफ रखो, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेफ रखना है। और आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या आएगा? सस्टेनेबिलिटी के लिए एक एग्जाम्पल दे दो, और बेस्ट एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर का रहेगा। ग्राउंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। तो आप हेडिंग डाल दो, जब भी आप एग्जाम्पल देते हो एग्जाम्पल लिखकर हेडिंग डालो, अंडरलाइन कर दो और एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दो। ग्राउंड वाटर के बारे में जितनी शॉर्ट स्टोरी आप लिख सकते हो लिखो। ग्राउंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल तो है बट फिर भी उस क्वांटिटी में, उस लिमिट में यूज करो कि जितना रिन्यू हो रहा है उससे ज्यादा अपना यूज कर दो। इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग, इफ we use more than what is being, कि जितना रिन्यू हो रहा है, जितना बार बार बन रहा है, बार बार बनने को आप कहते हो रिप्लेनिश्ड। क्या कहते हो? रिप्लेनिश्ड बाय रेन, रिप्लेनिश्ड बाय रेन। रिप्लेनिश से ज्यादा अगर आपने यूज कर दिया देन वी विल बी, क्या आप कर रहे हो? वी विल बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स, वी विल बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल हम मटके के पानी से लेते हैं। आप बैठे हो, आपकी सिस्टर बैठी है, मटका भरा हुआ है, आपने उसमें से 1 गिलास पानी निकाला, सिस्टर ने उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। आपने 2 गिलास निकाला, सिस्टर ने 1 गिलास डाला, सिस्टर 1 गिलास डालते जा रही हो और आप 2 गिलास निकालते जा रहे हो। एक टाइम पे तो खाली हो जाएगा ना। बट क्या होगा अगर आप 1 गिलास निकालो और सिस्टर 2 गिलास डालती जाए? तो रिप्लेनिश से कम यूज करना, आपको ज्यादा यूज नहीं करना। ये तो एग्जाम्पल दिया हमने आपको रिन्यूएबल रिसोर्स का। किसका दिया?
रिन्यूएबल रिसोर्स का। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका पेट्रोल है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स हैं? ऑल दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो आप लिख दो अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन, ये 1 मार्क डेफिनेशन में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल resources are the resources which will be exhausted after, कब एग्जॉस्ट हो जाएंगे? आफ्टर द years of use, आफ्टर द years of यूज, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। लास्ट